नहीं नहीं, रुको, एक कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा, ये है शुभमन गिल। जानते हो कि नहीं जानते? दिस इज शुभमन गिल, द बिगेस्ट अपकमिंग सुपरस्टार इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। लेट मी टेल यू समथिंग, अभी भी मेरे प्यारे बाबर आजम के फैंस हैं जो कि बैठ के खाली यूं देख रहे हैं, यूं ये बैठ के देख रहे हो, कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इंडिया को इतने टेस्ट मैचेस भी मिल रहे हैं, इंडिया सेंचुरी भी स्कोर कर रहा है। और ये इस सीरीज की टोटल अगर बात करोगे, सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं और पहले ही मैच में इंडिया ने 5 सेंचुरी स्कोर की थी और दूसरे मैच में शुभमन गिल ने अगेन एक सेंचुरी स्कोर कर दी है, जिसको लेकर ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भाई ये हमें टेस्ट क्रिकेट से डिलीट कर रहे हैं। पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट से डिलीट किया जा रहा है, बिकॉज पिछले 5 महीने और अगले 4 महीने यानी कि 9 महीने के गैप तक, इतनी देर में तो सारा बच्चा पैदा हो जाता है, 9 महीने के गैप तक पाकिस्तान का कोई टेस्ट मैच ही नहीं है और वहां इंडिया के प्लेयर सेंचुरी पे सेंचुरी के जा रहे हैं। इतनी सारी सेंचुरी देखने को मिलती है। आज शुभमन गिल ने बैक टू बैक 100 स्कोर की और बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। आप खुद सोचिए, जहां पर लोग शुभमन गिल की कप्तानी पे, उनकी प्लेइंग 11 पे या उनकी सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे कि शुभमन गिल की जगह बनती है नहीं बनती, वहां पर शुभमन गिल ने आज सेंचुरी लगाकर अपने तमाम हेटर्स के मुंह बंद कर दिया। और स्पेशली जो मेरे बाबर आजम के फैंस जो बाबर को विराट कोहली से कंपेयर करते थे, लेट मी टेल यू समथिंग, बाबर का विराट कोहली से तो दूर की बात है, शुभमन गिल तक से कंपेरिजन नहीं बनता है। He is the real king, he is the real superstar। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, शुभमन गिल ने आज तक अपने आप को किंग नहीं बोला, या फिर आज तक किसी हिंदुस्तानी ने अपने आप शुभमन गिल को किंग नहीं बोला। किंग सिर्फ एक ही है, विराट कोहली। लेकिन पाकिस्तान में बैठे पाखंडी है जो कि बहुत ही अच्छी क्रिकेट नॉलेज रखते हैं, जिनको क्रिकेट के बारे में मेरा घंटा पता है, वो यहां पर बबरों को बैठकर किंग बोलते हैं और बबरों को कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? विराट कोहली के साथ। अब विराट कोहली तो ठीक है भाई, वो मानते हैं कि उनसे कंपैरिजन नहीं, ये पाकिस्तानी भी बहुत सारे लोग को समझ में आ गया, औकात याद आ गई हम लोग को। लेकिन आज जो शुभमन गिल कर रहा है, जो क्रिकेट में उथल पथल, जो उठक पटक शुभमन गिल कर रहा है, वो भी ये बात 100% बता रहा है कि भाई विराट कोहली दूर की बात है, तुम लोग मेरे जूते के बराबर तो ले आओ बाबर को यहां पर शुभमन के जूते के बराबर पहुंचने में भी टाइम लगेगा। क्योंकि जिस किस्म की बैटिंग बाबर आजकल कर रहे हैं और जो फेलियर पे फेलियर दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को डुबाने में सबसे आगे बाबर नंबर 1 पे चल रहे हैं। और वहीं पर बात करोगे इंडिया के यंगस्टर की, जो कि शुभमन गिल है, वो बंदा बैक टू बैक सेंचुरी मार रहा है, इंग्लैंड के अंदर मार रहा है। लोग हमेशा बोलते हैं कि इंडियन प्लेयर्स अपनी सरजमीन के ऊपर जो है वो स्कोर करते हैं, जबकि आपने देखा कि विराट कोहली की आई थिंक टोटल 21 सेंचुरीज इन ऑस्ट्रेलिया है, 21 सेंचुरीज। और यहां पर शुभमन गिल ने आज बैक टू बैक 100 स्कोर किए, कहां पर? इंग्लैंड के अंदर, गैप्स्टन में, बर्मिंघम के ये शहर में, जहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इंडिया के लिए बैटिंग करना। और इंडिया के प्लेयर्स यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ते हैं। जब भी इंडिया की बैटिंग आती है, इंडिया के प्लेयर्स को परफॉर्मेंस जो है वो नीचे जाती है, प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। मगर आज शुभमन गिल ने सबको साइड में किया और जो शानदार सेंचुरी की है, जो शानदार परफॉर्मेंस दी है, उसने चमाटे लगाए हैं बाबर आजम के फैंस के मुंह के ऊपर। क्यों औकात में रहो बबरों के फैंस, तुम लोग सारा विराट कोहली से कंपेयर करने पे जाते हो, हमसे तो कंपेयर करके दिखाओ। क्योंकि शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं। ये बात पक्की है कि इंडिया के अंदर भी शुभमन गिल को उतनी इज्जत नहीं मिली जितनी उसको मिलनी चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन गिल की सिलेक्शन हुई तो उस टाइम, हालांकि वाइस कप्तान भी रहा गया, उस सिलेक्शन वाली वीडियोस, आप उस टाइम की वीडियोस जाकर उठाइए, इंडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, इंडिया की पब्लिक, इंडिया के लोग भी शुभमन गिल के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे कि इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह संजू सैमसन को होना चाहिए था। भाई संजू सैमसन नो डाउट बहुत अच्छे हैं, मगर बात हो रही है यहां पर इंडिया के टैलेंट की। इंडिया में एक से बढ़कर एक प्लेयर तैयार बैठा हुआ है। अभी तो ये शुभमन गिल है, जायसवाल है जो कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं कहता हूं इनकी जगह पे अगर आप वैभव सूर्यवंशी को लेकर आ जाओ तो वो भी कोई ना कोई सेंचुरी वेंचुरी मार देंगे, वो भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर देंगे। भाई ये है इंडियन प्लेयर्स के ऑरा। पूरी दुनिया में जिस ग्राउंड पे खिला लो, जहां मर्दे खिला लो, जिस टीम के अगेंस्ट खिला लो, जिस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट खिला लो, सेंचुरीज आएंगी, परफॉर्मेंस आएगी। हमारे पाकिस्तान की पूरी सीरीज गुजर जाती है, ऑस्ट्रेलिया वाली हमारी पूरी सीरीज गुजर गई, एक भी सेंचुरी नहीं मिली पाकिस्तान की तरफ से। 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले थे, 3 टेस्ट मैचेस विच 6 इनिंग, और 6 इनिंग के अंदर एक भी 100 नहीं थी पाकिस्तान के प्लेयर्स की। और यहां पर आज दूसरे मैच की पहली इनिंग एक सेंचुरी मिल गई। पिछले पूरे के पूरे मैच में यहां पर 5 जो है वो इंडिया की तरफ से सेंचुरी देखने को मिली थी। 2 ऋषभ पंत ने, 1 केएल राहुल, 1 गिल और 1 जायसवाल ने मारी थी। यह है और इंडिया का। और हमारे पाकिस्तान में जो बाबर को उठाकर इतना बड़ा उठाऊ गिर बनाते हैं और अपने आप बाबर को दुनिया का नंबर 1 बनाते हैं, यार क्यों उसका करियर बर्बाद कर रहे हो? बाबर, देखो बाबर मुझे बड़ा पसंद था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन ये जो 2-2 टके के दोगले फैंस है बाबर आजम के, जिन्होंने बाबर आजम को आज इतना नीचे गिरा दिया, क्योंकि बाबर इनकी वजह से, बाबर जब बैटिंग करने आता है ना, उसने खुद बोला कि क्राउड के अंदर बैटिंग करना, भाई उसका दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं है, वो लाहौरी है,
उसका दिमाग को इतना पक्का नहीं है, वो कि विराट कोहली नहीं है, उसका बेचारा मासूम सा दिमाग है, दो चार लोगों की आवाज उसके कान में पड़ती है, उसकी टेम्पर लगाने की जरूरत पड़ जाती है उसको वहां पर खिलाओ जहां क्राउड नहीं होता, उसको वहां पर खिलाओ जहां छोटी टीमें होती हैं, उसको वहां पर खिलाओ जो क्लब लेवल की टीमें होती हैं, वहां पर उसकी सेंचुरी भी आएगी, वहां पर उसकी परफॉर्मेंस भी आएगी, वहां पर वो बंदा लड़ेगा भी, वहां पर वो बंदा जान भी मारेगा। लेकिन तुम लोग उसको उठाकर सीधा सीधा यहां पर भाई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के आगे डाल दोगे तो वो तो फेल होगा। अब हर कोई शुभमन गिल तो नहीं हो सकता, हर कोई जायसवाल या फिर हर कोई ऋषभ पंत तो नहीं हो सकता। पंत को देख लो भाई, वो गुलाटियां मारता हुआ कहां कहां सेंचुरी स्कोर कर रहा है, कैसे कैसे रन स्कोर किसी को पता नहीं है, लेकिन वो बंदा रन स्कोर कर रहा है। ये अजीब बात है कसम से। अब आज भी जायसवाल के बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन आपको बताऊं सिर्फ अगर मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल के बारे में तो वो गलत होगा, क्योंकि जायसवाल के भी 87 रन थे। जायसवाल ने भी यहां पर शानदार सेंचुरी स्कोर की, उसने भी यहां पर पॉइंट जाहिर किया कि भाई मुझे भी इग्नोर मत करना, क्योंकि रोहित के रिटायरमेंट के बाद, विराट के रिटायरमेंट के बाद लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि क्या इन यंगस्टर्स में, क्या इन यंग बच्चों में दम है कि ये रोहित और विराट को कंपेयर जो उनको रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे, बहुत सारे सवाल निशान थे, लेकिन हैट्स ऑफ टू इंडियन गवर्नमेंट, हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन मैनेजमेंट, जो उन्होंने यहां पर मैनेज किया है टीम को, जो उन्होंने टीम बनाई है और उनको अपने लड़कों के ऊपर भरोसा है। हालांकि इंडियन प्लेयर्स में अगर आप देखते हो तो आज अर्शदीप सिंह बाहर बैठे हुए हैं, आज यहां पर जसप्रीत बुमराह बाहर बैठे हुए हैं। इंडिया बगैर जसप्रीत बुमराह की उतरी है ग्राउंड के अंदर, फिर भी उम्मीद है हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान जीतेगा। हमारे यहाँ हमारे वो कोई एक बॉलर इंजर्ड हो जाए तो भाई टीम बर्बाद है, हमारे यहाँ एक प्लेयर गया तो पूरी की पूरी टीम बर्बाद है। अजीब ही तमाशा बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। मजाक के अलावा जब मैं इंडियन टीम को देखता हूँ, वहीं पर मैं पाकिस्तान टीम को देखता हूँ, मुझे शर्म आती है कि सारा हमारे पूर्वज तो एक ही थे, फिर हम इतने बर्बाद और वो इतने आबाद कैसे। हमारे माँ बाप दादा वगैरह जो है वो सब सेम थे इंडिया पाकिस्तान के, लेकिन आज अगर आप बात करते हो तो आज इंडिया जो है वो नंबर 1 के ऊपर, पाकिस्तान नंबर 10 में भी नहीं आता, टॉप 10 में भी नहीं आता पाकिस्तान। ये हालत हो गई है हमारी, और हम यहाँ पर बैठकर कंपैरिजन करते रहते हैं इंडिया के साथ। भाई इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं करना, इंडिया से सीखना है। इंडिया जो कर रहा है उनसे सीखना है और उनसे सीख के उन जैसी परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह खेल सकता है, लेकिन भाई पाकिस्तान इंडिया की तरह खेल सकता है लेकिन उनसे सीख के, उनसे कंपेयर करके कभी नहीं। पाकिस्तान के पास अच्छे अच्छे बैट्समैन है, सईद अनवर है, इंजमामुल हक है, वो इसीलिए है क्योंकि उनका कंपैरिजन इंडियन प्लेयर के साथ नहीं होता था। कभी भी सईद अनवर का कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर के साथ नहीं हुआ है, इंजमाम का कंपैरिजन सहवाग के साथ नहीं हुआ है। जब इनकी रिटायरमेंट हो गई, जब सब सारे प्लेयर रिटायर हो गए, फिर कंपेयर किया गया सहवाग इंजमाम की जगह। सहवाग ने खुद बोला कि मैंने एशियन में यहां पर इंजमाम से बड़ा बैट्समैन नहीं देखा। सहवाग ने सईद अनवर, पूरा इंडिया सईद अनवर की तारीफ करता है, लेकिन आज हम ये 2-2 टके के बबरू शबरों को उठाकर हम नंबर 1 बना देते हैं, हम उनकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उनके ऊपर प्रेशर आता है, उनकी पैंट गीली हो जाती है, उनसे परफॉर्मेंस ही नहीं होती है। आज जो गिल ने करके दिखाया उसके लिए जितनी तालियां बजाई जाए कम है, जितनी तारीफ की जाए कम है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत सारी तालियां शुभमन गिल के लिए। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय।